हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। दो फर्स्ट पार्ट में एक पेयर ऑफ नंबर्स दिया गया है 0, -5। अब 0, -5 में कौन किसके राइट साइड में है नंबर लाइन पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में क्या है, यहाँ सेंटर में 0 आता है। 0 की लेफ्ट साइड में माइनस नेगेटिव नंबर आता है, -1, -2, -3, -4 और -5 सो ऑन। और इस साइड में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है 1, 2, 3, 4, इसी तरह सो ऑन। अब इसमें हमें देखना है कि 0 -5 के राइट साइड में है या -5 0 के राइट साइड में है। अब ये 0 हुआ, ये हुआ -5। अब कौन राइट साइड में है, -5 तो लेफ्ट साइड में है और 0 राइट साइड में है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिला, 0 जो है राइट साइड में है। किसके राइट साइड में है, -5 के राइट साइड में है। -5 जो है लेफ्ट साइड में है 0 की, ये -5 हुआ। -5 क्या है, 0 के लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ पे हमें राइट साइड निकालना है, कौन किसके राइट साइड में है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट साइड में कौन है, 0। 0 इज टू दी राइट साइड ऑफ, टू द राइट साइड लिखने की जरूरत, राइट ऑफ किसके राइट में है, -5 किस में, ऑन नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जो है -0 क्या है, राइट साइड में है। किसके राइट साइड में है, -5 के राइट साइड में है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से मैं 2 ही पार्ट करता हूँ। दूसरा क्या है, -7 और -5। थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट करता हूँ मैं, 4 पार्ट को। बाकी थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद ही कर लेना। -7, -7, -5। अब सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन हुआ ये, सेंटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेंटर के 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हमें -7 तक चाहिए, इतना लिखना काफ़ी है। तो ये हो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4 और 5। अब इसमें देखना है कि -5, -7 राइट साइड में है या 5 राइट साइड में है, वो हमें निकालना है। अब यहाँ देखो, -7 आ गया यहाँ पे, अब 5 आ गया यहाँ पे। तो 5 क्या है, 5 राइट साइड में है। किसके राइट साइड में है, -7 के राइट साइड में है। तो 5 राइट साइड में है, देयरफॉर 5 इज टू दी राइट ऑफ, किसके राइट में है, -7 के, ऑन नंबर लाइन पे जो है 5 जो है राइट साइड में है। किसके राइट साइड में है, -7 के राइट साइड में है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या निकालना है, लेफ्ट साइड में कौन सा है, कौन किसके लेफ्ट साइड में है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट साइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट क्या है, -2, -9, -2, -9। तो हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, तो मैं नेगेटिव नंबर ही लेता हूँ नंबर लाइन पे। ये है नंबर लाइन, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2, लेकिन हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए तो मैं 2 ही लिखता हूँ। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसमें क्या है, -2 और -9, ये हुआ -2 और -9 कहाँ, यहाँ है, ये है -9। अब लेफ्ट साइड में कौन सा है, नंबर लाइन पे, यहाँ क्वेश्चन में नहीं, नंबर लाइन में, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में कौन है, -9 है। -9 जो है लेफ्ट साइड में है, किसके लेफ्ट साइड में है, -2 के लेफ्ट साइड, -2 के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर -9 इज टू दी लेफ्ट ऑफ किसके लेफ्ट में है, -2 के ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो है -9 जो है -2 के लेफ्ट साइड में है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप लोगों को करना है। 3 और 0 में कौन लेफ्ट साइड में है वो हमें निकालना है। -8 और -5 में कौन लेफ्ट साइड में है वो निकालना है। 7 और 5 में कौन लेफ्ट साइड में है, वो नंबर लाइन पे कौन लेफ्ट साइड में है वो निकालना है। वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, इजी है क्वेश्चन, तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट सिंबल। 2 सिंबल दिए गए हैं, सिंबल 2 है, ये और ये। अब हमें इनको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट्स क्या है, फर्स्ट पार्ट्स में है 3 ब्लैंक -1। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, बड़े के साथ ये ओपन आएगा और छोटे के साथ ये पीक आएगा, और बड़े के साथ ओपन वाला साइड आएगा। तो 3 और -1 को में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रा करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर में क्या आता है, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2 और -3। अब यहाँ पे जो है 0 यहाँ, सॉरी -1 यहाँ पे है, -1 जो है यहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 3 जो है यहाँ पे है। ये हुआ -1 और ये 3। अब जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। राइट साइड की तरफ जाते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो, जब लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो डिक्रीज होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये 3 जो है राइट साइड में है और -1 जो है लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, छोटा होगा, और राइट साइड वाला बड़ा होगा, मतलब 3 बड़ा होगा। बड़े के साथ क्या आता है, ओपन साइड होता है, और छोटे के साथ ये पीक आता है। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है -6 और 8। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम देखते हैं तो 6 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है। 6 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस है। माइनस में उल्टा हो जाएगा, -6 और -8 में क्या हो जाएगा, 6 बड़ा, -6 बड़ा हो जाएगा, -8 छोटा हो जाएगा। वो कैसे होगा, मैं आप लोगों को नंबर लाइन के थ्रू आप लोगों को दिखा दूंगा। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है, -6 -8। अब इसमें नंबर लाइन बनाते हैं हम। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है, इससे आगे 1 2 होगा। यह हमें पॉजिटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है, -4, -5, -6, -7, यहाँ पे है -8।
अब यहाँ पे ये हुआ -8, ये हुआ -6। अब देखो जो राइट साइड में होता है, राइट साइड में जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें -8 जो है लेफ्ट साइड में है, -6 जो है राइट साइड में है, तो -8 जो है लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटे के साइड में क्या आ जाता है, पीक आ जाता है, और बड़े के साइड में क्या आ जाता है, ये ओपन आ जाता है। तो ये हुआ 7 का सेकंड पार्ट। अब इसमें मैं करता हूँ थर्ड पार्ट, बाकी आप लोग खुद ही कर लेना। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है -2 कॉमा -2 एंड 5। अब नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 तक ही चाहिए। इस साइड क्या है, 1 2 3 4 और ये है 5। अब ये हुआ 5, ये हुआ -2। अब -2 क्या है, लेफ्ट साइड में है, और 5 जो है राइट साइड में है, तो राइट साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, नंबर लाइन पे जो राइट साइड में है वो बड़ा होगा। क्वेश्चन में जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो नहीं है, नंबर लाइन पे जो भी राइट साइड में आ जाता है वो बड़ा होगा, और जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। अब इसमें 5 जो है राइट साइड में है, तो 5 बड़ा होगा, 5 के साथ ओपन आ जाएगा, -2 के साथ पीक आ जाएगा। अब मैं लास्ट पार्ट को कर देता हूँ, 8 को। इसमें एक चीज बताना है आप लोगों को, VIII 8 पार्ट -465 और -475। अब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो लाइन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जर्नली माइनस को इग्नोर करो, फिलहाल के लिए माइनस को इग्नोर करो। तो 465 और 475। अब नॉर्मली क्या होता है, 465 है, ये 75 है, 465 है, ये 475 है, तो कौन सा बड़ा होता है, 475 बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के साथ नेगेटिव साइंस है, तो नेगेटिव साइंस में उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा दिखाएगा वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें 465 और 475 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, 465 बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव में उल्टा होता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है, दोनों में से मैं एक एक क्वेश्चन करता हूं, और बहुत इजी भी है। इसमें क्या है, असेंडिंग और डिसेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो या असेंडिंग ऑर्डर बोलो, सेम ही है। जहां पे इंक्रीजिंग लिखा होगा या असेंडिंग ऑर्डर होगा तो सेम ही है, मतलब बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, पहले छोटा लिखना है, फिर इसके बाद उससे बड़ा, फिर इसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखना है। तो पहला पार्ट में क्या है, 2 -2 3 -3 4 -4। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला नेगेटिव नंबर्स होगा। नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, छोटा होता है। नेगेटिव नंबर्स -2 है, -3 है, -4 है। अब -2 -3 और -4 में सबसे छोटा कौन सा है, -4 है। नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा है वो छोटा बन जाता है। जैसे कि 4 है, 4 3 और 2 है नेगेटिव में, तो 4 3 और 2 में सबसे छोटा कौन सा होगा, -4 होगा, फिर इसके बाद -3 होगा, फिर इसके बाद -2 हो गया। अब नेगेटिव नंबर तो खत्म हो गया। अब पॉजिटिव नंबर है 2 3 4। अब 2 3 4 में छोटा कौन सा है, 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 4 है। अब ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा कौन सा है, -4 है, फिर इसके बाद इससे बड़ा -3 है, फिर इसके बाद -2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके चेक करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हुआ नंबर लाइन, ये हुआ 0 1 2
3 -4 -2 -3 -4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब ये है -4 सबसे लेफ्ट साइड में आता है, फिर -3, फिर -2 राइट साइड में हो की तरफ जा रहा है, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं? जब भी राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है, बढ़ती हुई। लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो इंक्रीज होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर। बाकी पार्ट जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम इसी तरह है, आप लोगों को खुद ही करना है। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सेम इसी तरह है, जिसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में है -2, 9, 8, 0, -4 और 3। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आता है? सबसे पहला बड़ा आता है, सबसे पहला बड़ा। अब इन सब में से बड़ा कौन सा है? 9 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद आप लोग कहेंगे कि ये 4 है, लेकिन ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो ये छोटा हो जाएगा। 9 के बाद पॉजिटिव नंबर कौन सा है? पहले पॉजिटिव नंबर आ जाएगा 3, फिर इसके बाद 0, 0 के बाद -2, फिर लास्ट में -4 आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला बड़ा, बड़े में से कौन सा है? पॉजिटिव नंबर्स। पहले पॉजिटिव नंबर्स आ जाएगा, फिर 0 तो 0, 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा। नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा, यानी -2 और -4 में एक्चुअली देखा जाए 2 और 4 में तो 4 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव नंबर में -4 छोटा होगा, -2 बड़ा बन जाएगा, क्योंकि -4 जो है लेफ्ट साइड में होगा -2 के, तो लेफ्ट जो भी लेफ्ट साइड में आता है वो छोटा बन जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि ये जो पार्ट से 9 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, हम आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राइट द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें कुछ सीक्वेंस में नंबर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है -20, फिर इसके बाद -15, फिर इसके बाद -10, फिर इसके बाद -5, फिर इसके बाद क्या आएगा उस इसी सीक्वेंस में, मतलब इन दोनों में, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से यहाँ भी निकालना है 1, 2, 3, बाकी इसके बाद आएगा तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 4 लिखना है। अब यहाँ क्या हो रहा है? -20 से -15 पे आ रहा है, -15 से -10 पे आ रहा है, -10 से -5 पे आ रहा है, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि 20 से 15, 15 से 10 पे आ रहा है, तो ये तो डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ नेगेटिव नंबर में 20 से 15 आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर में ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। अब 10 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0 पे आ जाएगा, 0 के बाद +5 पे जाएगा, +5 के बाद +10 पे जाएगा, फिर +15 पे जाएगा। इसको मैं आप लोगों को नंबर लाइन के जरिए समझा दूंगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ है -20, यहाँ -15, फिर इसके बाद क्या है -10, फिर इसके बाद क्या है -5, फिर यहाँ आ जाएगा 0। इन दोनों में क्या आ जाए, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 5 के गैप है, -11, -12, -13, -14, -15, सॉरी -11, -12, -13, -14 और -15। इसी तरह यहाँ 0 आ गया, 0 के बाद 1, 2, 3, 4,
5, 1 2 3 4 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 7 8 9 10 कितना आया, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 आया। फिर इसके बाद 5, 1 2 3 4 5, 10 के बाद 11 12 13 14 15 आ गया। 5 5 की गेम में यही है। फिर हमें -5 तक लिखा था, एक और 4 लिखना था, 0 आ गया, एक 5 10 और 15 आ गया। तो ये हो गया नेक्स्ट 4 पार्ट्स। अब इसके बाद है हमारे पास और एक पार्ट कर देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरा इसमें नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कर देता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है -13 -15 -17। अब ये क्या हो रहा है, डिग्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे -13 होगा, फिर -14, फिर -15 -16 -17, फिर -18। नंबर लाइन में इस तरफ जा रहा है, तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्रीज हो रहा है। अब इसके बाद और 4 लिखना है, 1 2 3 4। अब इनके बीच में गैप क्या है, दो के गैप है। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। लेकिन इनके साथ क्या होगा, माइनस 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 आ जाएगा। अब गैप क्या है, दो का गैप है। 3 लिखा हुआ है और 4 लिखना है, नेक्स्ट 4 लिखा है क्वेश्चन में। तो 13 के बाद 15, 14 को छोड़ के 15, 16 को छोड़ के 17, 17 18 को छोड़ के 19, 20 को छोड़ के 21, 22 को छोड़ के 23, 24 को छोड़ के 25। अब यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।